हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें दिया हुआ है 50 मीटर 60 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द पोल। हमें पोल की हाइट दी हुई है और शेडो बताइए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है शेडो। ऐसी फर्स्ट पार्ट में आपको ऐसे हमें क्या बताना है। फर्स्ट पार्ट हम पहले सोल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। हमने हाइट एक तरफ लिख ली है और लेंथ एक तरफ लिख ली है। तो हमें हाइट पता है, हमें शेडो नहीं पता, तो हम उसके लिए x लिखेंगे। जो चीज़ दी हुई है पहले हम उसे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। हम लोगों ने क्या किया है, हमने सेंटीमीटर को मीटर से मीटर में कन्वर्ट किया है। तो हमें 100 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 60 को हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 0.6 आया। इसे ऐड कर देंगे तो 5.6 मीटर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो सेकंड नंबर है हमारा, यानी कि हमारी जो शेडो है, अब हम लोग शेडो को कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर के अंदर। तो वापस से 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा। तो 3 के अंदर जब हम 0.2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 3.2 मीटर आ जाएगा। अब जो हमें जिसके लिए शेडो फाइंड आउट करनी है उसे भी हम सबसे पहले उसकी लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसको मीटर में इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 50 को हम कर लेते हैं 100 से अगेन डिवाइड, तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 0.5 में 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.5। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 10.5 हमारी जो वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना है शेडो। तो शेडो निकालने के लिए हम इन सभी को, जैसे हमने टेबल में लिखा था, लेंथ को लेंथ में और हाइट को हाइट में लिख देंगे। हम लिख देंगे 5.6 इज इक्वल टू में 3.2 हमारी शेडो है, अपॉन में हमें 10.5 हमें दिया हुआ था। अब हमें वहाँ पे जहाँ हमें शेडो नहीं दिया वहाँ हम x मान लेंगे, x लिख देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.2 से 10.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5.6 को हम इक्वल के उधर ले जाते हैं तो 5.6 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो हम उसे डिवाइड में रख लेते हैं 5.6। अब पॉइंट से हम पॉइंट कट करते हैं, यानी कि 3.2। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो फिर हमें क्या लगाना होगा, 1 लगाना होगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। ऐसे ही हम लोग सेकेंड वाला डिजिट भी हटा लेते हैं, इसका पॉइंट हटाने के लिए हमें लिखना है 1 हम लिखने के बाद पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ही ज़ीरो लगा देंगे। अभी नीचे 5.6 है, इसका जो पॉइंट हटेगा तो 1 ऊपर बनेगा, तो ऊपर 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। तो 10 से तो हम 10 को कट कर सकते हैं और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ रह जाएंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करके पूरा डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटा करके लिख लेते हैं 32 × 105 अपॉन में 6। अब हम इसे कट कर लेंगे। मल्टीप्लाई में हमारा 10 भी है, हम उसे ना भूलें, हम उसे ज़रूर लिखेंगे। तो मैंने उसे लिख लिया है। अब उसके बाद आगे, अब उसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं। ये मेरा कट रहा है 8 के टेबल से, 8 4 जा 32 हम इसे लिख लेते हैं। और जो 56 है वो हमारा जो आता है वो 7 टाइम्स में आता है, तो हम इसे काट करके 7 लिख दिया। अभी भी जो 7 है और 105 है वो कट जाएंगे, तो हम 7 को 105 को 7 के टेबल से कट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम कट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 15 4 जा 60 होता है अपॉन में 10, तो 0 से 0 कट जाएगा तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 6 मीटर। क्योंकि हमने बाकी यूनिट्स मीटर में कन्वर्ट कर लिए थे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारी मीटर के अंदर आएगी। आप चाहें तो इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये हमारा आंसर आया है मीटर के अंदर x की वैल्यू। अब कर लेते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, उसमें इस बार हमें शेडो दी हुई है और हमें निकालनी है हाइट। अब इसके लिए हम एज इट इज़ रख लेंगे वापस से। इस बार हमें कोई मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, कोई सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, बस जैसा टेबल में दिखाया गया है एज इट इज़ लिख लो आप लोग। 5.60 अपॉन में y इज इक्वल टू 3.20 अपॉन में 5। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कुछ आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले लिखेंगे 5.60 मल्टीप्लाई में 5 इज इक्वल टू 3.20 मल्टीप्लाई में y। अब 3.20 को y के इक्वल में ले जाते हैं तो 3.20 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा।
तो हम इसे लिख लेते हैं इंटू में 5 इक्वल में y अपॉन में 3.20। अब दोनों के पॉइंट सेम डिजिट पर है, दो डिजिट के बाद है, तो पॉइंट ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 560 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में हमारा क्या आएगा, अपॉन में हमारा 320 बचेगा, इक्वल में हमारा y आएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं। अब इसके बाद 0 से 0 को कट कर देते हैं। 0 से 0 को काटने के बाद हमारे पास 32 और 56 दोनों 8 के टेबल से चले जाएंगे। इसे काट लेते हैं। 8 के टेबल में ये जाएगा 4 टाइम्स में और 56 जाएगा 7 टाइम्स में। 7 5 जो होता है 35 अपॉन में हमारा आता है 4। ऐसे करके हम इसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो हमारी पॉइंट में वैल्यू आ गई है 8.75 मीटर, या फिर आप इसे ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं